सदर का 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात का ऐलान। ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की आरिफ अलवी से 1 घंटे की तवील मुलाकात। इंतखाबात की तारीख पर मशावरत। इब्तदाई इख्तलाफात के बाद तारीख पर इत्तेफाक हो गया। कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हो, दूसरी जानिब मदाखलत भी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के लिए 11 फरवरी की तारीख दी थी। सदर से मुलाकात में 8 फरवरी को आम इंतखाबात कराने पर मुत्तफिका फैसला हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की गुफ्तगू। इंतखाबात केस की समाअत आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी। इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। हतमी तारीख के बाद तौसी की दरखास्त नहीं सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस का हुक्म। नगारा बज गया, देखते हैं अब कोई मैंडेट कैसे चोरी करता है। दू बदू मुकाबला होगा। मौलाना फजलुर रहमान का तूफान अक्सा मार्च के शुरका से खिताब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात काबिल तहसीन करार। लीगी कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात। मरियम नवाज और सलमान शहबाज भी मौजूद। सियासी सूरत हाल, पार्टी टिकटों की तकसीम, मंशूर कमेटी और बयानी के उमूर ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। जियालो ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरआज़्म है। नवाब शाम सकरंड और काजी अहमद के कारकुनों से गुफ्तगू। सियासी हिकमत अमली समेत इंतखाबी मुहिम से मुतालिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल भी आसिफ अली जरदारी ने किया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 रोजा तौसी की करारदाद कसरत राय से मंजूर। माजी में जो कुछ गलत होता रहा वो ठीक करना होगा। लीगी सेनेटर इसहाक डार का मौक़िफ़। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सदर से इंतखाबात की तारीख देने में नाकामी पर इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। इसराइली फौज की रिहायशी आबादियों पर वहशियाना बमबारी जारी। 3 दिन में 3 हमलों के बाद जबालिया कैंप में शहदा की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई। मजमूई फलस्तीनी शहदा की तादाद 9,200 तक पहुंच गई। 4,000 के करीब बच्चे भी शामिल। इसराइली फौज ने अलब्रेज पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बम बरसा दिए। गजा के अल-कुद्स अस्पताल के करीब भी बमबारी की। इसराइली फौज का पूरे गजा का मुहासरा करने का दावा। जमीनी फौज की बड़ी कार्रवाई का खदशा। इसराइली फौज के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह के जवाबी हमले भी जारी। इसराइली शहर करियात शमूना पर रॉकेट से हमला किया गया। मुतादिद गाड़ियों और मकानात में आग लग गई। वालिदा की शहादत पर फलस्तीनी नौजवान की आह बका। नौजवान के अल्फाज ने दर्द दिल रखने वाले शहरी शख्स को अफसरदा कर दिया। वुमेन टेनिस टूर्नामेंट की फातेह एनएस जाबिर गाजा के बच्चों का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गईं। ट्यूनिस की खातून खिलाड़ी का इनामी रकम का कुछ हिस्सा फलस्तीनियों को देने का ऐलान। doesn't make me happy, so I feel like I'm sorry. अमरीकी सदर का पहली मरतबा हमास और इसराइल की दरमियान जंग में वक्फे का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफे रोकने के लिए पुरआज़्म। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी जंग में वक्फे की हिमायत कर दी। इसराइल काबिज़ है, दिफा का हक नहीं। रूसी सदर का जनरल असम्बली में खिताब। फलस्तीनी पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। आपकी हिमायत दरअसल बैतुल मक़दस की हिमायत है। फलस्तीन की औरतें, बच्चे और उलमा सब जंग के मैदान में हैं। उम्मत गवाह है, हम तवील जंग लड़ रहे हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का JUI की तूफान अक्सा कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। हुकूमत के अल्टीमेटम के बाद 1.5 लाख से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौट गए। कराची में सोराब गोड पर गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। शनाख्ती दस्तावेजात न रखने वाली ईरानी नजात खातून रजाकाराना तौर पर सुल्तानाबाद में कायम कैंप पहुंच गईं। हुकूमत पंजाब का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह और अमलाक किराए पर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। गैर कानूनी तारकीन वतन की मदद करने वालों से कोई रियायत ना बरतने का ऐलान। पाकिस्तान के सहमाही अहदाफ हासिल करने के इक़दामात की तारीफ। माशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद को भी सराहा। मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपए मुकर्रर। महकमा मेहनत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। खवातीन वर्कर्स को भी कम अज कम उजरत 32,000 रुपए मिलेगी। सऊदी
सऊदी एविएशन ने अगले हज ऑपरेशन का शेड्यूल जारी कर दिया। परवाजों का आगाज आइंदा बरस 9 मई से होकर 10 जून तक जारी रहेगा। हुज्जाज कराम की वापसी 20 जून से शुरू होगी। भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गए। श्रीलंका को 302 रन के भारी भरकम मार्जिन से शिकस्त दे दी। 358 रन के ताक़ुब में आइलैंडर्स 55 रन पर ही ढेर हो गई। आज अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान मैच खेला जाएगा।